Hello dear students, in this video we are going to study collision properties. In prior videos we have seen the kinetic gas equation. We have derived an equation from the postulates of kinetic theory, and in that postulates we consider that the collisions of molecules with the walls of container only. Okay, now here while studying the collision properties, we not only have to consider the collision of molecules with the walls of container, but also we have to consider the collisions of the molecules among themselves. Okay, so the molecules in gas are constantly colliding with each other. Okay, so just the transport properties of gases such as diffusion, viscosity, mean free path. Diffusion means failout. Okay, all these properties depend on the collisions of the molecules. Now we will discuss all these properties and determine the collision frequency. So before determining equation for the collision frequency, we will see different types of collisions. So basically there are three types of collisions. So first one is the head-on collision. So what is head-on collision? So here we will understand it by diagram. So डायग्राम ए इज शोइंग द हेड ऑन कोलिजन. क्या होता है इस कोलिजन में? दो मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहे एक दूसरे की तरफ एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री का. स्ट्रेट लाइन में आ रहे वो एक दूसरे की तरफ. ठीक है, फेस टू फेस. ओके, सो ये मोस्ट इफेक्टिव कोलिजन्स में से है. ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स में से. सपोज़ इन दोनों मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी v है. ठीक है, v वेलोसिटी से वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सपोज़ अगर हमने इस मॉलिक्यूल को a कंसिडर किया, इसको b कंसिडर किया, तो रिलेटिव वेलोसिटी, सो द रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर. ठीक है, दूसरे के कंपैरिजन में एक की वेलोसिटी कितनी है उसको रिलेटिव वेलोसिटी हम कहेंगे. तो क्या होता है जब फेस टू फेस कोलिजन होता है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आता है, जैसे इसकी वेलोसिटी हमने v कंसिडर करी तो फॉर्मूला है उसका वी ए प्लस वी बी. जब हेड ऑन कोलिजन होता है तब तो ये v और ये भी v, तो कितनी बनेगी रिलेटिव वेलोसिटी? ट्वाइस v. ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी बनती है ट्वाइस v. मतलब जितने ज़्यादा स्पीड से दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आएंगी और टकराएंगी तो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो एक दूसरे से, मतलब डबल स्पीड से पीछे जाएंगी. ठीक है, तो ये है हेड ऑन कोलिजन. ग्लांसिंग कोलिजन, ग्लांसिंग कोलिजन मतलब जस्ट वो एक दूसरे को टच करके निकल जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब वो एक ही डायरेक्शन से अगर आ रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में है ये जो मॉलिक्यूल है. ठीक है, समझ लीजिए ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये जस्ट एक दूसरे को टच करके निकल रहे हैं. ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी भी सेम डायरेक्शन है. तो ऐसे डायरेक्शन सेम और दोनों की जो वेलोसिटी है वो भी सेम है. ये भी v वेलोसिटी से और ये भी v वेलोसिटी से मूव हो रहा है. तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो है वी ए माइनस वी बी. ठीक है, तो दोनों v माइनस वी मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई इस ग्लांसिंग कोलिजन में, जहाँ पर एंगल जो है उनके कोलिजन का वो ज़ीरो है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी ज़ीरो बन जाती है. ठीक है, इस कोलिजन को बोलते हैं ग्लांसिंग कोलिजन. अब दूसरी एक जो कोलिजन, थर्ड टाइप की जो कोलिजन है वो है राइट एंगल कोलिजन, जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं. ठीक है, राइट एंगल कोलिजन इस तरीके से अब देख रहे हैं यहाँ पर. ये इस
इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है और वो टकराएंगे एक दूसरे से। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल रूल जानते हैं ना, बस उसी से रिलेटिव वेलोसिटी भी निकलेंगी। ये है इसकी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v। आप फॉर्मूला जानते हैं, वो है a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। सपोज ये c समझ लीजिए, जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या हुआ फिर, v² प्लस v² इज इक्वल टू c²। तो ट्वाइस v² इज इक्वल टू c²। तो c क्या बना फिर, ये स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू v। ओके, तो ये निकल के आया रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, कौन से केस में, राइट एंगल कोलिजन के केस में। तो ये 3 टाइप के कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन, ग्लांसिंग कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में जो एंगल है वो 180 डिग्री का फेस टू फेस कोलिजन होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लांसिंग कोलिजन में सेम डायरेक्शन से जाएंगे, जो एंगल है वो है 0 डिग्री का। और राइट एंगल कोलिजन में एंगल है 90 डिग्री, और जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी वो होगी √2v राइट एंगल में। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। अब देखते हैं हम कोलिजन डायमीटर क्या होता है। ठीक है, कोलिजन डायमीटर जो है इस तरीके से, इसकी सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, 2 मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, जिनके बीच में कोलिजन हो रही, उन दोनों मॉलिक्यूल का क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स। दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर और उनका सबसे करीब वाला जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द कोलिजन डायमीटर, जिसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यह है कोलिजन डायमीटर। अब कोलिजन नंबर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी हमें देखना है यहाँ पर। तो ये कोलिजन, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए हमने, उन सारे मॉलिक्यूल्स के कितने कोलिजन्स हो रहे एक सेकंड में 1 क्यूबिक मीटर एरिया में। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो उतने एरिया में, उतने वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, उसे बोलेंगे कोलिजन नंबर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो उसके लिए छोटा सा डेरिवेशन हमें करना है। अब ये डेरिवेशन करने के लिए हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा एक गैस, जिस गैस के हमें n मॉलिक्यूल्स कंसिडर करने हैं यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, और कोलिजन डायमीटर हम कंसिडर कर रहे उस जो गैस के जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जितना डायमीटर है उतना ही कोलिजन डायमीटर भी रहेगा, इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो ये अब एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने सिलेंडर लिया है, तो ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में की जो लेंथ है वो लेंथ कंसिडर की है v। ठीक, लेंथ कंसिडर की है ये v। ओके, तो एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लीजिए, जैसे ये x मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, अब ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अब ये जैसे इधर मूव होगा ये मॉलिक्यूल, तो ये हर एक के साथ टकराएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस सपोज इसकी वेलोसिटी भी कंसिडर कर ली हमने। अब ये जो इसका खुद का जो डायमीटर है वो सिग्मा है। ये स्पेस जो है यहाँ पर, ये सिलेंडर जो हमने लिया है, इस सिलेंडर का डायमीटर है 2 सिग्मा। ठीक है, मतलब इसके डबल। तो ऑब्वियसली ये जैसे यहाँ से ट्रैवल करेगा तो यहाँ के हर एक मॉलिक्यूल के साथ वो टकराएगा। ठीक है, तो ये जो कोलिजन्स होने वाले हैं, कितने कोलिजन्स होंगे, उसके लिए हमें फिर फॉर्मूला कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है, सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें तो क्या फार्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²L इसका फार्मूला हुआ। तो इसकी रेडियस कितने हमने कंसिडर की थी, डायमीटर हमने कहा था 2 सिग्मा।
ठीक है, उस सिलेंडर का, तो उसकी रेडियस कितनी बनी फिर सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर, लेंथ हमने कंसिडर की थी v, तो ये बन गया वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किया था यूनिट वॉल्यूम में n, ओके, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस गैस के। तो कितने कोलिजन्स होंगे एक सेकंड में, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम, ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स हम कंसिडर करेंगे 1 सेकंड में, और उसका सिंबल है z, और फार्मूला बनेगा पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू n। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रिसाइजली हमें अगर निकालना है, तो ये जो सारे अलग अलग टाइप के कोलिजन कंसिडर करने की बजाय हम सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में भी कंसिडर करने के बजाय सिर्फ राइट एंगल कोलिजन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिर्फ राइट एंगल कोलिजन अगर कंसिडर करना है तो हमें वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा √2v, ठीक है, √2v। अभी हमने देखा था कि राइट एंगल कोलिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो √2v होती है, ठीक है। तो √2v अगर हमने उसकी वेलोसिटी कंसिडर की तो z का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, z इज इक्वल टू v की जगह पे हमें √2v रखना है, तो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v n, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस केस में हमने समझ लीजिए ये कंसिडर कर लिया कि जैसे ये हमारा सिलेंडर इस तरीके से है, हमारा ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो इस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में हमने इसको कंसिडर कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर अगर हमने समझ लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए, ओके, 10 मॉलिक्यूल्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो कितने कोलिजन्स हो जाएंगे, कितने कोलिजन्स हो जाएंगे, अगर हम सिर्फ बाइनरी कोलिजन कंसिडर करें तो कितने कोलिजन हो जाएंगे, सिर्फ बाइनरी कोलिजन हमको कंसिडर करना है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर करेंगे उसके हाफ बाइनरी कोलिजन्स होंगे। जैसे यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किए, अब इनकी जो है इसकी और इसकी कोलिजन हो रही है, इन दोनों की बाइनरी कोलिजन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा है, बस इतना ही कंसिडर हम कर रहे हैं। तो कितने कोलिजन्स हो जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल अगर है तो कोलिजन्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो जाएंगे 10/2, उतने हमको मिलेंगे, दैट इज़ 5। तो अगर हम बाइनरी कोलिजन्स कंसिडर करते हैं तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स का फॉर्मूला हमें लेना पड़ेगा जितने मॉलिक्यूल्स है उनका हाफ, ठीक है, n/2। तो ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए थे, ठीक है। अब हम बाइनरी कोलिजन्स कंसिडर कर रहे हैं तो n/2 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा इक्वेशन मिला हमको। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये 2 जो है यहाँ पर, इस 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक है। तो ये ऊपर वाला √2 और ये जो नीचे वाला जो √2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचा कितना सिर्फ √2, तो ये n और ये n मिलके n² बन जाएंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन, z इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर v n², ओके। अब इस इक्वेशन के पहले हमने कुछ वीडियो में देखा था कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला निकाला था, अगर आपको याद है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी हमने पढ़ी है, तो ये उसमें एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला देखा था, v इज इक्वल टू √8RT/m, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो v है उसकी जगह पे हम ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अब ये √2 है और यहाँ पर √8 है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये है √8 और ये है √2। ये इतना इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको ये सारे समझ में नहीं आता डायरेक्ट स्टेप्स, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब 8 मतलब क्या हुआ, 8 मतलब हुआ 4 × 2, ठीक है, और यहाँ पर है √2,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ये हुआ √4 इंटू √2, तो √4 तो होता है 2 और ये बचा रहा √2 और नीचे भी है √2, तो ये हो जाते हैं कैंसिल। तो बचता कैसे 2, इसलिए ये सॉल्व करने पर यहाँ पर ये 2 आया। ठीक है, और ये सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। ठीक है, पाई, अब ये पाई यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये पाई डिवाइडेड बाय रूट पाई ऐसा है। ठीक है, तो इस पाई को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, रूट पाई इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय, ये तो पहले से डिनोमिनेटर में पाया तो ये कट गया, तो ये न्यूमरेटर में बचा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो पाई है और यहाँ का जो रूट पाई है वो कैंसिल हो गया, इस और ये जो न्यूमरेटर में पाई बचेगा। ठीक है, तो ये बना फॉर्मूला z का, z इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई RT बाय m, और यहाँ पर ये जो z है वो है कोलिजन नंबर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसको लेके आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और जब भी कोलिजन नंबर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। अब देखते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ, मीन आप जानते हैं मीन क्या चीज़ होती है। जैसे समझ लीजिए आपके पास 4 नंबर है कोई भी, जैसे 2 है, 4 है, 5 है और 8 है, तो इसका मीन आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे आप, 2 + 4 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय जितने नंबर है वो नंबर, दैट इज़ डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 नंबर है हमारे पास इसलिए। तो इस तरीके से मीन निकाला जाता है। वैसे ही जो जितना पाथ ट्रैवल किया है उस मॉलिक्यूल ने, उसका मीन निकालना, फ्रीली जितना पाथ ट्रैवल हुआ है, ठीक है, उसके फ्री पाथ का मीन, तो वो हो जाता है मीन फ्री पाथ, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल बिफोर द कोलिजन, दैट इज़ वो हो गया फ्री पाथ। और जितना फ्री पाथ उसने ट्रैवल किया है किसी 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, ठीक है, उन सारे की एडिशन करके फिर उसका मीन निकालना है। सो द मीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला जो होता है उसको सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो ये सिंपल से डायग्राम है। यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ पर उसकी पहली कोलिजन हुई, तो ये फर्स्ट डिस्टेंस हुआ फ्री पाथ का L1, फिर वो यहाँ से यहाँ हुआ, टकराने के बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो इधर ट्रैवल किया, यहाँ पर उसका सेकंड कोलिजन होता है। तो ये फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फ्री पाथ हुआ, तो ये L2 कंसिडर किया। फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो अलग डायरेक्शन में जाने लगा, फिर से वो टकराया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो सारे फ्री पाथ हैं उन सारों की एडिशन, सपोज हमने n नंबर्स ऑफ फ्री पाथ कंसिडर कर लिए, तो सारे फ्री पाथ्स की जो एडिशन है वो और डिवाइड बाय n हमको करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्बडा। ओके, एंड दिस लैम्बडा is related to the collision number and velocity of the molecules by this formula, that is lambda is equal to v by z। ठीक है, इस फॉर्मूले से वो रिलेट करता है। अब देखते हैं उसके आगे क्या फॉर्मूला क्या बनता है। अब इसका रिलेशन हो गया लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय z। अब यही जो z की वैल्यू है हम यहाँ पर इस लैम्बडा के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, z की वैल्यू पुट करने पर क्या आई थी हमारी z की वैल्यू, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू n, तो वो z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, तो ये हमें मिला लैम्बडा का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों में v है, तो वो v कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा हमारा वो है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। तो ये बना लैम्बडा का इक्वेशन, दैट इज मीन फ्री पाथ का। ओके,
सो टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है इस मीन फ्री पाथ पर, वो देखना है हमें। अगर समझ लीजिए आप कोई कंटेनर में आपने गैस फिलअप कर रखी है और उसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस फिलअप कर रखी है आपने, तो क्या हो जाएगा इस गैस मॉलिक्यूल के साथ में, बस वही देखना है और उसके लिए रिलेशन निकालना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप सब जानते हैं, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके, वेर एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ओके, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं n इज इक्वल टू n बाय n0, where n is the total number of molecules and n0 is the Avogadro's number। Avogadro's number मतलब वो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये है n0 की वैल्यू, ओके। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। अगर किसी भी गैस का या किसी भी कंपाउंड का हम 1 मोल कंसिडर कर ले तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो किसी भी गैस का या फिर किसी भी चीज़ का अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में n की वैल्यू दैट इज़ n बाय n0 वो पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और उसका फार्मूला बनता है n/n0। तो इक्वेशन बनेगा ये वाला। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है हमें तो ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगी और आर टी वाली जो टर्म है वो डिवीजन में जाएगी। तो क्या बना फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का n इज इक्वल टू पी वी n0 अपॉन आर टी। अगर वॉल्यूम जो है वो यूनिटी कंसिडर किया, मतलब 1 cm³ का, तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो बचा फार्मूला n इज इक्वल टू पी इंटू n0 अपॉन आर टी, ठीक है। अब एक छोटा सा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर आया है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल है k और उसकी वैल्यू होती है r, दैट इज़ गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू अगर आप 8.314, ये 4-5 वैल्यूज़ है अलग अलग यूनिट में। तो मोस्ट कॉमन वैल्यू जो जनरली हम SI सिस्टम में ले सारे यूनिट्स, तो ये वैल्यू कंसिडर करते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो SI सिस्टम में अगर सारे टर्म्स हम ले तो ये गैस R की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू 8.314, ठीक है। तो ये हुआ गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, उनका जो नंबर हमको मिलता है उसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर n0/r है, तो k इज इक्वल टू r/n0 होता है। तो ये जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए ये जो k है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो क्या बना फार्मूला, n इज इक्वल टू p अपॉन kt, ओके। तो यही वैल्यूज़ पुट करेंगे उस इक्वेशन में, लैम्बडा के इक्वेशन में, ठीक है। n की वैल्यू जो हमको मिली वो पुट कर रहे हैं हम। तो क्या मिला हमको, k इंटू टी, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा। सो के टी बन गए न्यूमरेटर में और पी आया डिनोमिनेटर में, ठीक है। वही अगर गैस कांस्टेंट के फॉर्म में रखें तो यहाँ पर r आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n0, क्योंकि k की वैल्यू होती है r/n0, ठीक है। तो इस इक्वेशन पर से हमें क्या पता चलता है, r तो कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी कांस्टेंट रहेंगे, p ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है लैम्बडा को, और जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू दैट इज़ मीन फ्री पाथ वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर प्रेशर में ये इन्वर्स है, प्रेशर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ वो कम होगा, प्रेशर कम होगा तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये है रिलेशन
मीन फ्री पाथ के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ। ओके, सो इन्हीं कुछ फार्मूले पर से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, आपको फार्मूले याद करने हैं, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप वैल्यूज पुट कीजिए, कन्वर्शन कुछ करना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में लेना पड़ेगा, तो कन्वर्शंस अगर आप करेंगे तो ईजी जाएगा फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने के लिए, कन्वर्शन करने ही पड़ेंगे आपको। सो क्या दिया है न्यूमेरिकल, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर द मॉलिकुलर डायमीटर ऑफ अ गैस, तो मॉलिकुलर डायमीटर क्या हुआ सिंबल इसका सिग्मा, 0 डिग्री सेल्सियस सिंबल हुआ टी, ठीक है, टेम्परेचर है ये। अब वो देकर है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसका कन्वर्शन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, तो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट किया 4 इंटू 10⁻10 मीटर में। ओके, क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ निकालना है, दैट इज लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 केल्विन में, ये रहा एवोगाड्रोस नंबर। तो ये सारे वैल्यूज़ आपके पास है, फार्मूला है आपका लैम्बडा इज इक्वल टू RT अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर N0 P। तो सारे वैल्यूज़ आपके पास है, वैल्यूज़ पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ऐसे कुछ बाकी के न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आप देख सकते हैं, वेरी इजी न्यूमेरिकल, आप देख लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है।